Welcome student. In this video lecture we are going to talk about the types of matrices. The first type of matrix that we are going to read over here is column matrix. पहली जो matrix हमें यहाँ पे पढ़नी है वो column matrix है. तो firstly look at what column matrix is. As the name suggested, जैसा नेम है इसका column matrix क्या होगा? ऐसा matrix जिसमें केवल एक column होता है तो उसको हम column matrix कहते हैं. मतलब एक ऐसा matrix which have only one column, that particular matrix is called column matrix. तो अगर मैं column matrix को define करूं, if a matrix A is equal to Aij, अगर कोई मैट्रिक्स है मेरे पास A is equal to Aij M क्रॉस N जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कब कहलाएगा? इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स. It's called a column matrix when ये column matrix तब कहलाएगा when A is equal to A number of rows कितनी होंगी? number of rows कुछ भी हो सकती है I, और जो कॉलम होगा वो 1 हो सकता है. मतलब कॉलम का जो नंबर होगा वो 1 ही होगा, और यहां पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा हो जाएगा? M क्रॉस N. तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स, any such matrix which is having one column, only one column, मतलब उसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे ना वो भी 1 ही होगा, उसमें एक से ज्यादा 2 कॉलम नहीं हो सकते. वो मैट्रिक्स कुछ ऐसा ही बनेगा, मतलब एक ही 2 3 4 5 ऐसा ही लिखा रहेगा वो मैट्रिक्स. रोज मैटर नहीं करती कितनी रोज है. कॉलम मैट्रिक्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज तो हो सकती हैं, बट कॉलम कितना होगा? केवल एक. ठीक है. वैसे ही अगर रो मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो रो मैट्रिक्स क्या होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? एक रो होगी. कॉलम डिडंट मैटर, कॉलम इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकते हैं, बट रोज कितनी होनी चाहिए? एक रो होनी चाहिए. लेट्स डिफाइन इट. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ अ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू A B I J, कोई मैट्रिक्स है अगर हमारे पास, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास B इज इक्वल टू B I J और 1 M क्रॉस N, अगर ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब ये M जो है वो 1 हो हमेशा. B इज इक्वल टू B 1, अच्छा ये I भी 1 हो जाएगा, 1J और M की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस N. तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो होगा वो 1 क्रॉस N होगा. मतलब 1 क्रॉस N मतलब नंबर ऑफ रोज जो है वो एक ही हो सकती है. कॉलम डिडंट मैटर, नंबर ऑफ रोज जो है वो एक ही हो सकती है. कॉलम डिडंट मैटर. दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. व्हाट वाज कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम हो सकता है, रो मैट्रिक्स में केवल एक रो हो सकता है. नेक्स्ट क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N इज said to be a square matrix when number of rows in it is equal to number of column. जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा, मतलब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस मैट्रिक्स को? A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस M, मतलब जो हमारा M है वो N के इक्वल होगा. तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, ऐसा कोई मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, M एंड N आर इक्वल, देन एट दैट केस उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? एक स्क्वायर मैट्रिक्स. एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ
कॉलम्स। उसकी डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स A is equal to Aij m cross n is said to be a square matrix when m is equal to n। जब m और n इक्वल हो या नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट देखें, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एज द नेम सजेस्ट एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हों। एक ऐसी मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो हमारे सारे एलिमेंट्स हो वो अगर जीरो होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ मैट्रिक्स, सॉरी, जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी एक और कंडीशन होती है, द डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स तब कहेंगे when elements in it accept diagonal elements are zero। when तो एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तब कहलाएगी, a square matrix is said to be diagonal matrix when all elements of the matrix except diagonal elements, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स में अगर वो सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पे क्या केस है? ये 3, 5 ये डायगोनल एलिमेंट्स है। एक रेक्टेंगल का डायगोनल ऐसा ही होता है ना, तो डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें तो सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो हैं, ये भी हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा। 2, 4, 0, 0, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, इसकी बात करें अगर हम, ये केवल जो 2 है ये भी क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, एक ही एलिमेंट है तो इसको हम डायगोनल कंसीडर कर सकते हैं, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए डायगोनल मैट्रिक्स के। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत क्लियर होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है, मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का एक पार्ट होती है। स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, बट इन स्केलर मैट्रिक्स दीज एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है डायगोनल एलिमेंट्स के, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दीज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर कांस्टेंट और सेम। मींस टू से हमारा कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा 3, 3, 3 और बाकी सब इसके अलावा 0। मीन्स टू से एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij व्हाटएवर m क्रॉस n, जो भी उसका ऑर्डर हो उससे मतलब नहीं हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाएगी व्हेन द डायगोनल एलिमेंट्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम हो और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट है वो जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो
एंड डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, जो सभी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम भी हो तो वो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, एक स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है और हमारे कई सारे क्वेश्चंस में यूज भी हुआ है। इसको एक पर्टिकुलर सिंबल से हम डिनोट करते हैं, दैट इज कैपिटल आई। तो कहीं भी अगर कैपिटल आई हमें लिखा हुआ दिखे उसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका मतलब होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी, कहीं भी अगर हमें कैपिटल आई दिख रहा है दैट मींस कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन सिंपल है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हो और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो यूनिट हो, मतलब वन हो। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हो। अ मैट्रिक्स इन विच the elements except diagonal elements are zero, all the element except diagonal elements are zero and diagonal elements are 1 is said to be an identity matrix and it is denoted by a letter I। ये किस लेटर से डिनोट होता है, आई लेटर से इसको हम डिनोट करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। एक एग्जांपल और लिख लें तो ये भी हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये भी हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स जो है एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं होता, जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये भी होता है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये भी हो सकता है। तो what is zero matrix? A matrix in which all the elements are zero is called zero matrix. This is not the zero matrix. एक जीरो को हम जीरो मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, एक मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों, उसी को हम जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। डेफिनेशन बहुत इजी है और इनकी डेफिनेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, स्केलर मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स की, इन सबकी डेफिनेशन सिमिलर थी, इसी कारण मैंने आपको डेफिनेशंस लिखा ही नहीं। अगर आपने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख ली है तो उसी के हिसाब से हम स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशंस को भी लिख सकते हैं। एंड डेफिनेशंस आर नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन हम उसका कॉन्सेप्ट समझे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए।